Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पियर्सन 1 का पेपर है और प्राइमरी का A1 to 5 का और 2021 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन में आपने कितना किया है आज देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 61 है मैपिंग स्किल इज इन EVS हेल्प डेवलप। तो क्या डेवलप करता है आपका, तो वो आपको पता होगा कि अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव टू पोजीशन ऑफ प्लेस। हम बात करते हैं Samayan of class 5th usually does not do his given class work. The best measure to address the situation could be 2। यानी कक्षा 5 के समायन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा हो सकता है, तो देखिए टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफ़िकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया ही आंसर है इसका। ठीक है, हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग क्लास का वर्क को करना पड़ेगा। फिलहाल आंसर डिस्कस कर रहे हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जिससे आप इसको मिला सकें। तो मुस्कान ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल्स इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोविटेड। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डिबेट बाय मुस्कान इन क्लासरूम। मुस्कान एक क्या है, टीचर है जो क्लास में एक डिबेट उन्होंने की है। She wants to sensitize student on the need to ban diesel vehicles completely in transportations। ओके, हिंदी वाले इधर देख सकते हैं अपना बिल्कुल आराम से। और देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5th EVS टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल ब्रूनीज ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड इन इंडिया सम 1000 years ago। What would be the purpose of including दिस पैराग्राफ। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। वैसे तो ओके है, तो हम फिलहाल जो इसके साथ जाएंगे तो वो हम जाएंगे आपका लास्ट, ये है ACD। देखिए ACD के लिए क्यों, देखो जो हमें पता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ए जैसे कि इट हेल्प लर्नर्स टू आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही अच्छी बात कह रहा है कि जो सोर्स है हिस्ट्री का वो इनके द्वारा हमें पता लगेगा कि बहुत पहले क्या होता था या कैसी हिस्ट्री थी। उसके बाद फिर सी पे पहुंचते हैं। इट हेल्प लर्नर्स टू एप्रिसिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 years बैक। मतलब 1000 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी उसके बारे में पता लग रहा है। उसके बाद इट हेल्प लर्नर्स टू एप्रिसिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो उसने रिकॉर्डिंग की है यानी जो भी उसने रिकॉर्ड किया उसमें ये थोड़ा सा गलत होगा। पहले इसको आप अभी पूरी तरीके से ना लगाएं, इसको हम आंसर की के अकॉर्डिंग ज़्यादातर अच्छे से देख पाएंगे। द इंटीग्रेटेड नेचर EVS हेल्प अस, किस प्रकार की हेल्प करता है, तो रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रंस टू मीनिंगफुल लर्निंग। बहुत ही बढ़िया आंसर था ये। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ EVS असेसमेंट। तो इसका कौन सा था ये, ठीक है। आंसर हम कौन से वाले पे जाएंगे, 66 आंसर जो है हमारा वो कंसेप्ट मैपिंग पे। ओके, कंसेप्ट मैपिंग ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन था आपका क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज यूज्ड फॉर। तो हमें जो टीचिंग लर्निंग किस प्रकार, यानी अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, ठीक है, प्रमोटिंग और मेंटेनिंग और ड्राइंग, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट है आपका विद ओवर 50 स्टूडेंट इन हर क्लास वानी वांट्स टू इंगेज दैम इन एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंस टू enhancing learning। which of the following activity will be suitable for this purpose। सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी होगी जिसमें कि सारे उसके जो और सेंस के ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिव हो। तो देखिए सबसे बेस्ट आंसर आपके साथ दिखेगा कि ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप ऑन अ नियर बाय प्लेस। बहुत ठीक आंसर है ये वाला। इसमें सब लोग देखेंगे उसको आसपास जाके और उसको मतलब टच फील कर सकते हैं।
वाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन EVS। देखिए इकरा जो है वो क्या कर रही है कि न्यूज़पेपर पढ़ने और मैगजीन पढ़ने के बारे में बच्चों को क्या करिए इनकरेज करिए। तो किस प्रकार का ये 4th नंबर है कि वो रियल लाइफ से उनको जोड़ने की बात कर रही है। आगे चलते हैं फटाफट, बहुत जल्दी से हम क्विकली इसको कर लेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मैपिंग ऑफ टोरंग इज जंगल। ठीक है, तो टोरंग जो है ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक वर्ड है, इसका मीन्स क्या है, तो कहाँ पर है, वो है जंगल। ओके, ये क्वेश्चन था आप लोगों ने करा होगा जो आपके डायरेक्शन से रिलेटेड था। योर हाउस इज लोकेटेड एट X एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट Y, ऑल थॉट योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट योर, ये आप रीड कर सकते हैं फिलहाल। और मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, सीधा सीधा आंसर जो आपका इसका आया था, ठीक है, 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट था। ओके, उसके बाद है कि हरी मिर्च जो कहाँ से आई है, बेसिकली सिंपल एकदम बात करें तो वो आई थी साउथ अमेरिका। ओके, मतलब अगर बात करें बिल्कुल सीधी सीधी बात करें। इसके बाद एक ये क्वेश्चन 100% बनता है, हर बार बनता है, और इसको आप देखेंगे तो हर बार मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर जो था आपका वो था 38.5 किलोमीटर्स। फिर 74 जो है, इसका आंसर जो था आपके पास बहुत ही कह सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी वी एंड हाइव बी। अगर जिसको इसके कमेंट पता होंगे कि हनी बी के बारे में क्या क्या चीज़, तो वो कर गया होगा। तो फिलहाल मेल जो है यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती है। फिर आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो वो ये था भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स, किस प्रकार का, तो देखिए बहुत बढ़िया था कि जो प्लांट को सपोर्ट करेगा, ठीक है, स्टोर फूड करेगा और एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स करेगा। तो इसके साथ हम जाएंगे ACD के साथ। ओके, फिर आपका था ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो कौन सा था इसमें, देखिए मणिपुर। ओके, इसका जो आंसर है वो मणिपुर है। फिर है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, मतलब कहाँ से है, तो वो ये एक आंसर जो आप लगा सकते हैं 50%। इसके बाद ही हम देख पाएंगे कि ये कौन सा एकदम ठीक आंसर, लेकिन हाँ फिलहाल हम इसके साथ जाएंगे बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल में। एक्चुअल जो बात है वही बात होगी, यहाँ पर फालतू बकवास नहीं होगी। उसके बाद यह है कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड ईच मेंबर्स ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स एज, मतलब बात करूँ तो मैं 4 टाइम्स जो है हमसे ज़्यादा 4 टाइम्स देख सकता है। तो कौन सा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास, ईगल, काइट्स एंड बल्चर्स। फिर पोचमपल्ली वाला क्वेश्चन से ये काफ़ी बार आया है और इसका जो आंसर था वो था तेलंगाना। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ द स्टेबल ईच नंबर्स ऑफ विच रिच इन आयरन, बहुत ही बढ़िया था। तो आंवला, स्पिंच और आपका क्या था, जैगरी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट विच अ पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट्स हैज सम ट्रेट्स विच वन ट्रेट्स, मतलब इसमें क्या है, विच कम इन पेयर्स सच एज अ रफ और स्मूथ टॉल। देखिए अगर जो साइंस की स्टूडेंट है तो उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर पता लगी मेंडल की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जेनेटिक पर बात की है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका आता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3 × 5 मीटर्स एबव ग्राउंड फ्रॉम, मतलब ग्राउंड से 3 से 3.5 मीटर एबव बनाते हैं अपना घर। तो वो कौन सा है आपका, असम। ओके, असम में बनाते हैं। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशंस ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधी नगर, ठीक है, एंड पटना ऑफ रिस्पेक्टिव आर। तो ये इसका जो आंसर था, सटीक आंसर हमारे पास कौन सा निकल कर आया है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये आंसर इसका ओके है। उसके बाद है हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम। इंटीग्रेटेड क्लासरूम के हिसाब से आप प्लान करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, कंबाइन करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कंबाइन टू मोर सब्जेक्ट एरिया इनटू द लेसन। ओके, ये है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस एज पर NCERT 2005। इसके अकॉर्डिंग बताना। तो देखिए ये वाली थीम जो है, हाँ ये, और देखेंगे नॉट के रेफरेंस में तो नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, पहला ओके है। फिर है ये क्वेश्चन, आप देखें कि व्हाट शुड बी अवॉइड इन एनसीटोडल रिकॉर्ड, ठीक है। तो स्टैंड देखिए जजमेंट नहीं करता है ये, बाकी ACD के साथ जाएंगे, ACD यानी 2 के साथ। उसके बाद है समिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू वर्क। व्हाट शुड समिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम फॉलोइंग सजेशन। देखिए कुछ सजेशन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सजेशन एकदम बेस्ट सजेशन रहेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इनवाइट स्टूडेंट मदर्स टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर। पुनीत गिव हिज क्लास 5th learners an outline of human body and ask them to draw the digestive system before teaching chapters on foods. पुनीत wanted to, क्या करना चाह रहा है पुनीत, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बात करें elicit learners idea about digestion। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। तो ये देखिए आंसर नॉट, हाँ देखिए नॉट है तो बहुत आसानी से आंसर नहीं मिलेगा, मतलब अगर दिमाग खोल के नहीं किया तो गलती हो जाना है। देखो ये सही है, मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग चाइल्ड हेल्प फॉर्मेट, ये भी ओके है, और इट हेल्प टू टीचर ओके, यानी ये आपका तो थर्ड है गलत है और यही आपका सही है। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.